नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आज का वीडियो मैं थोड़ा-सा रैंडम करने वाला हूँ। मैं कहीं यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग का वीडियो नहीं डालने वाला हूँ या मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। मैं एक ऐसा वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जो 5 दिनों में मतलब लास्ट वीक से हम सभी को पता है इंस्टाग्राम पे एक मूवमेंट चल रहा है। वो मूवमेंट का नाम है कॉकरोच मूवमेंट या उसको बोल सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। थोड़ा-सा जैसे भारतीय जनता पार्टी है उससे होके नाम निकल के आता है कॉकरोच जनता पार्टी। एक्चुअली हुआ ये था कि अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग थी वो चल रही थी और उनके जो जज साहब थे, उन्होंने जो अपना जेनज़िस है, जो जनरेशन ज़ेड है, उनको पता नहीं कौन से मोमेंट में बोल दिया कि मतलब उनको बोलना था जो जॉबलेस है, उनके पास जॉब नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने बोल दिया कॉकरोच, ठीक है? उसके बाद ये जो बंदा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसका नाम है अभिजीत। तो अभिजीत दीपक है, ये रहता है बोस्टन में। पता नहीं इसको ये मोमेंट कहाँ है, कैसे पता चली और मालूम नहीं, वो शायद उसने वो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देखा होगा। उसके बाद उसने तुरंत अ, पोस्ट करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया। आहिस्ता-आहिस्ता वो मूवमेंट एक दिन के अंदर आई थिंक मुझे लगता है कुछ लाखों फॉलोअर हो चुके थे। उसके बाद मतलब ऐसे मान लो अभी जितने फॉलोअर्स बीजेपी के खुद के नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा फॉलोअर दीपक ने कॉकरोच जनता पार्टी के, सॉरी दीपक ने उसका नाम आई थिंक अभिजीत नाम है उसका, तो अभिजीत के कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके। और जितने भी अपनी जेंजीज है सब उसको फॉलो करे, नॉट ओनली जेंजीज बट ऑल्सो सो मेनी थिंग्स दे आर फॉलोइंग। तो मतलब इसके बारे में सुनने के बाद मैंने भी थोड़ा सा देखा। मैं एक दिन तो ऐसे नींद से उठ के देख रहा था, तो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते करते तब जाके मुझे पता चला कि भाई ये बंदे ने मतलब इंडिया में बहुत अजीब ही गरीब लेवल का माहौल बना दिया है। उसको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाला माहौल। और मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के फिलहाल के जो फॉलोअर 20 मिलियंस कुछ तो फॉलोअर बन चुके हैं और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जो मतलब अगर एक बात करूँ ना, यूनाइटेड की बात करूँ ना, डेफिनेटली ये अभिजीत जो है वो सफल हुआ है लोगों को यूनाइट करने में। जो भी जेंजीज हैं उसको यूनाइट करने में सफल हो चुका है वो, ठीक है। बट गाइस थोड़ा सा एक चीज़ को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओके, हम लोग गवर्नमेंट से पक चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा मोदी जी से हम लोग नाराज़ हैं, अमित शाह से भी हम लोग नाराज़ हैं। कहीं न कहीं अपनी नाराज़गी आ रही है, ठीक है। और ठीक है, हो रहा है थोड़ा सा देश में ऐसे माहौल भी बन रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी को भी एक्सेप्ट करें बिना सोचे समझे। और अभी देखो अभिजीत, जब जहाँ तक बात अभिजीत अपना इंडियन है तब तक तो बात ठीक थी। जब उसका जो मतलब आम आदमी के साथ जाना, आम आदमी अपनी इंडियन पार्टी है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हर एक बंदा एक विचारधारा के साथ चलता है और वो बात भी अच्छी लगती है, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब सडनली इतना लोगों में जज़्बा आना, इतने सारे लोगों पार्टी को फ़ॉलो करना और जेनज़ी से जितने भी जनरेशन ज़ेड वाले जो लोग हैं, सब उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। इट्स ओके यार। तो मतलब वो सारी चीज़ तो फाइनल गाइस इस तरीके का जो माहौल है फिलहाल अपने देश में बन चुका है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है फिलहाल वो पार्टी पीक पे है। और अभिजीत का मैंने रिसेंटली वीडियो भी देखा था। अभिजीत बोल रहा है कि मैं बोस्टन से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे इवेंचुअली मुझे इंडिया आना पड़ेगा और उसके बाद मैं खुद का पार्टी बनाऊंगा। उसका जो भी उसका एजेंडा रहेगा वो करने वाला है। बट बिफोर दैट गाइस आई वांट टू टेल यू कि देखो ऐसे कुछ मोमेंट हो जाती है ना। और ख़ासकर ये जो मोमेंट है बाहर से हो रही है, राइट। और आपको भी पता है पूरी दुनिया में युद्ध जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हर एक कंट्री अपने को सेव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल का चल रहा था। तो उसके बीच में अपना देश बहुत सेफ है। और कभी कभी डर इस बात का लगता है कि भाई ऐसी जो मोमेंट हो जाती है कभी कभी अचानक से सारी चीज़ें हो जाती है। ये देखो, ना मैं बीजेपी का हूँ ना मैं किसी और पार्टी का हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो अगर अभिजीत ने ये सारी चीज़ें अगर विद इन इंडिया किया होता, इंडिया में रह के हुए किया किया होता, तो बात अलग होती। और एक यू नो अगर वो इंडिया के करता है सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, इंडिया में ऐसी एक थोड़ा सा जागृति होना चाहिए या एक अवेयरनेस आना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करें, उसके बाद भी रिटर्न में हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं इसके साथ हूँ, ठीक है। ना मैं बीजेपी के साथ हूँ, ना मैं किसी और के पास साथ हूँ, ना मैं अभिजीत के साथ हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभिजीत ने इंडिया में आके हर एक चीज़ अच्छे से देखनी चाहिए, ना कि बोस्टन में रह के हुए बातें करनी चाहिए। बिकॉज़ ऑफ अगर वो मान लो अगर बाहर से वो करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो फॉरेन एजेंसीज़ होती है, बाहर की कंट्रीज़ की, ख़ास करके अपनी दुश्मन कंट्रीज़ की, कि ऐसा गलत कुछ ना हो जाए जो अपने देश के खिलाफ हो जाए।
तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा-सा ही करना पड़ता है और दूसरी बात है, जो लोग उनको फ़ॉलो करें देखो अब फ़ॉलो करने के पहले ना वो पार्टी का एजेंडा देखो। अभिजीत ने जो पार्टी बनाया है, वो किस रिगार्डिंग बनाया है, उसका एजेंडा क्या है, थोड़ा-सा सोचो, थोड़ा-सा स्टडी करो, उसके बाद वो कॉकरोच जनता पार्टी को फ़ॉलो करो। देखो, मेरे कहने से या किसी के कहने से आप कम ज़्यादा नहीं करने वाले हो, राइट? आप तो फ़ॉलो करना है तो कर दोगे, बट बिफोर दैट है ना भाई, एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपने फ़ॉलो कर दिया, फ़ॉलो करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अगर मान लो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जो इंटेंशन है, अगर कहीं जाके गलत हुआ, अगर कहीं जाके अपने देश के खिलाफ हुआ, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। हम लोग बहुत सारे नेपाल के एग्जांपल देते हैं, तो नेपाल का एग्जांपल मतलब नेपाल का जो मतलब जस्ट क्या कंपेयर करो नेपाल और इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा है यार, नेपाल बहुत छोटा है। एक मतलब भारत का एक स्टेट वो नेपाल के बराबर होता है। मतलब मान लो अपना उत्तर प्रदेश या अपना महाराष्ट्र, ये नेपाल के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, नेपाल और भारत की कभी कंपैरिजन नहीं हो सकती। भारत में 31 स्टेट है, 31 स्टेट में 31 लैंग्वेज बोली जाती है, 31 टाइप के लोग होते हैं और बहुत डाइवर्स कल्चर है। और अपना देश को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सोचो समझो। और अभिजीत भाई को भी यही रिक्वेस्ट है, भाई आप इंडिया आ जाओ। इंडिया आने के बाद अपना क्लियरली अपना प्रस्ताव रखो। गवर्नमेंट जो भी, अगर आपको अपनी पार्टी बनानी है तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट अमेरिका में बैठ के वहाँ से बातें करके, या आई डोंट नो वो अमेरिका या बोस्टन में हो, ठीक है, जहाँ पे भी वहाँ से ऐसी मूवमेंट को मत आगे बढ़ाओ। बिकॉज ये पे सारी ऑनलाइन मूवमेंट है, ये वर्चुअल मूवमेंट है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हो, वहाँ पे बैठ के आप पार्टी को बढ़ा रहे हो। उससे बेटर आप इंडिया में आ जाओ, पब्लिक प्लेस पे आ जाओ, ताकि एक जो मोरल सपोर्ट होता है वो पब्लिक को मिल जाएगा। और अगर आपकी तमन्ना है पार्टी बनाने का, तो मतलब बिंदास पार्टी बनाओ। एक अगर आप मतलब जैसे कि आपने दिखा दिया है कि 20 मिलियंस लोग आपको फॉलो करें एज ऑफ नाउ, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, यही तक मतलब वीडियो बनाने का मतलब यही था कि थोड़ा अवेयर रहो। जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा, मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट मत, इतना जल्दी ट्रस्ट मत करो। बिकॉज़ ऑफ कहीं न कहीं ये अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी और पार्टी का हूँ। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और देश के नागरिक के हिसाब से जो भी ये फॉरेन में बैठ के ये मूवमेंट हो जाती है, तो वो कितनी हद तक ठीक है अपने देश के लिए। देखो, हर एक चीज़ होनी चाहिए लेकिन अपना देश नहीं टूटना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ हमारा देश इस पूरे जहाँ में इंडिया सबसे खूबसूरत देश है और उसकी खूबसूरती वैसे बनाए रखनी चाहिए। मुझे ये लगता है, अगर मान लो कोई फॉरेन ताकत है जो अपने देश को तोड़ने की कोशिश करी होगी, तो उसका विरोध तो कहीं न कहीं जगह होना चाहिए। और मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि अपना देश है, चलो ठीक है, हम लोग जैसे भी है वैसे भी हम अपना अपना देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और मतलब हमारा देश अपने लिए बहुत कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर हम कंपेयर करेंगे बाहर के देशों के प्रति, तो अपना देश बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और चलो ठीक है, पॉलिटिशियन लोगों की बात है, उनको इग्नोर करते करते हुए जो फॉरेन मूवमेंट है उसको स्टॉप करना चाहिए। देखो, अभिजीत का इंटेंशन सही है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग सब उसके साथ हैं। अगर बट एक ही बात है, उसको इंडिया में आके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे बैठ के मतलब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो मतलब उनके अंदर जो भी डर पैदा हो रहा है। और जेनज़ीज़ मतलब एक पावरफुल जनरेशन है, उसको हल्के में मत लो, वो बहुत पावरफुल जनरेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभिजीत भाई, आप भी जेन ज़ी हो, आप इंडिया में आ जाओ। इंडिया में आने के बाद हम लोग सबको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में मुझे बता दो कि क्या ये सही है कि बाहर बैठा हुआ बंदा इंडिया के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा है और हम लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये गलत बात है, फॉलो करना चाहिए, आइडियोलॉजी देख के फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।